देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। आप बैंकिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपको बहुत तेज़ी से सेलेक्ट करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। और आपका सबसे ज़्यादा पिकिंग वो होना चाहिए जो क्वेश्चन आसान हो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसको तुम सॉल्व कर ही लेंगे। क्योंकि बैंकिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेके 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सीरियसली आपको, और वो आपको प्रैक्टिस से आता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको पेपर के बारे में आइडिया नहीं होगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठा रहा है कौन सा नहीं। जैसे किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनिंग में बहुत सारा टाइप का होता है, तो आपको बिल्कुल पता होता है कि अगर 5 टाइप का रीजनिंग है तो इसमें कौन सा टाइप 100% आप बना लोगे। जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पता है कि जो प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो अरिथमेटिक का है, आप उसको 100% बना लोगे। या एज रिलेटेड प्रॉब्लम है कि परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम है या नंबर सीक्वेंसेस है, उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको ये प्रैक्टिस से पता होता है कि नंबर सीक्वेंसेस हम हर हालत में सॉल्व कर लेंगे। जो प्योर मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लेंगे, या जो वर्ड प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस से आता है, आपको बिल्कुल आप सीख जाते हैं कि हम इतने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली इसे मैक्सिमम स्कोर करना होता है, और जो भी स्कोर करे वो करेक्ट होना चाहिए, निगेटिव कम होना चाहिए। ये नहीं कि 15 क्वेश्चन में 8 सही हो गया 7 गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब टाइम मैनेजमेंट तो हो और वो क्वेश्चन का सिलेक्शन करें, इसमें चांसेस हो कि आप बना लें, और वो प्रैक्टिस से ही आपको आता है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो पता है कि डायरेक्ट अरिथमेटिक सॉल्व करेंगे, कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में आपको पता है कि 5 तरह का रीजनिंग, इसमें से कौन सा छुएंगे हम, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्गर पॉइंट, इसको छुएंगे तो हम पक्का सॉल्व कर ही लेते हैं। फिर इसी तरह क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, फिर इसमें प्योर मैथ्स आता है। तो आपको पता है, क्योंकि टाइम तो फिक्स है। अगर मान लीजिए 2 घंटे के एग्ज़ाम में 30 मिनट्स एक सेक्शन को मिला है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 30 मिनट्स में आपके पास मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट है। आपके पास सिंपल सा बात है कि आप उस पर ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं सकते, और आपको आंसर किस हर हालत में चाहिए। क्योंकि 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए, उससे 15 मिनट आपका लग गया, और 10 में 8 गलत कर लिए, तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो ये प्रैक्टिस से आता है, ये टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस से सीखते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर देखते देखते आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप बेस्ट हैं, और उसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना एग्जाम में। आपको जो आता है उसी पर अटैम्प्ट लीजिए, और वैसे ही मैक्सिमम स्कोर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करना है। टाइम लगा के क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि आधे घंटे में अगर 20 मिनट वाले जितना लगाया आपने, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो फिर वही है कि सारा मेहनत पानी। तो आपको उसी क्वेश्चन पे जाना है जिसका आपके मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है, आप सही कर लीजिए। ये बैंकिंग का हो। बैंकिंग का एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बिल्कुल करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर चाहिए, और बैंकिंग से रिलेटेड चाहिए। आप ये ध्यान रखें, ये नहीं कि स्टैटिक वाला जीके याद करें। सीजीएल बिल्कुल अलग हो जाता है। सीजीएल के इंग्लिश में आपको बिल्कुल, आपको ग्रामर का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, सरफेस वाला नॉलेज नहीं चाहिए। आपको जो स्ट्रक्चर्स होता है कि टेंस क्या है, नरेशन क्या है, इस सब का पूरा आइडिया होना चाहिए। सीजीएल के मेंस के लिए भी या सीजीएल के पीटी के लिए आपको बिल्कुल समझ होना चाहिए ग्रामर का, एकदम अंदर का जो कंसेप्ट होता है ना, कि स्ट्रक्चर क्या है, टेंस क्या है, नरेशन क्या है, वॉइस क्या है, सब आइडिया होना चाहिए। और एकदम अरिथमेटिक के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 7, 8, 9, 10 के जो मैथमेटिक्स के बुक होते हैं, उस पर कमांड होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक मैथमेटिक्स होता है अपर वाला, जो रीजनिंग टाइप का होता है, जो कि बैंकिंग में होता है, उस तरह का रीजनिंग नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स चाहिए आपको, प्योर मैथमेटिक्स चाहिए, जो 7, 8, 9, 10 में होता है। इस तरह से आप सीजीएल का तैयारी करते हैं। और इसमें जो जीके होता है ना, इसमें स्टैटिक वाला भी जीके आता है, तो कुछ पुराने का भी आइडिया होना चाहिए। और इंग्लिश का ग्रामर का मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चर, एक्टिव, वॉइस, नरेशन, टेंस, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए सीजीएल के एग्जाम। तो एग्ज़ाम अलग है। आप यूपीएससी में, इसमें करंट अफेयर है, एकदम क्वालिटी करंट अफेयर के पूरे डेप्थ में जाके पढ़ना है। जो स्टैटिक वाला जीके, जो पुराना वाला हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब इसमें भी पूरा अच्छे से आपको पूरा इस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए। आप स्टैटिक जीके भी पूरा पढ़िए ढंग से, और करंट में भी पूरा डेप्थ में जाके पढ़िए, क्योंकि कंसेप्ट आपको चाहिए। यूपीएससी बिल्कुल अलग हो जाता है। यूपीएससी में एप्टीट्यूड वाले में टाइम फैक्टर रहता है, एप्टीट्यूड में आपको टाइम लग जाता है, जो कि ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, पर उसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो आपका जीके वाला पार्ट है, उसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम ठीक रहता है, पर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा सही करना है। पर सीजीएल में आपको टाइम भी देखना होता है, और टाइम भी देखना होता है। और बाकी कुछ तो आपको ये कि जैसे हम बताएं कि इंग्लिश में आपको टेंस, मतलब ये कि जो बेसिक ग्रामर है वो देखना होता है। प्योर मैथमेटिक्स 7, 8, 10 का देखना पड़ता है। और जो बैंकिंग है उसमें पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट है। आपको एक्सपीरियंस से सीखना ही पड़ता है कि हम किस क्वेश्चन को टच करें कि मेरा सही हो जाए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब एग्जाम में टाइम ही नहीं होता है। आपको एकदम ज़बरदस्त एक्यूरेसी चाहिए। तो हर एग्ज़ाम का अलग नेचर है।
और आप जिस एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस पेपर देखिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। 2-4 प्रीवियस पेपर बनाइए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़िए और सॉल्व करके देखिए कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, कौन सा वीकर पॉइंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, सारा एक्सपेरिमेंट आपको घर पे ही करना है। तो जितना प्रैक्टिस है घर पे कर लीजिए। वहाँ पे इतना मौका नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करके अपने कट ऑफ के साथ खेल सकते हो, क्योंकि वहाँ हर हालत में आपको सिलेक्शन चाहिए। तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन एनालिसिस जो करना है कि कौन सा आपका बेस्ट पॉइंट है, किस पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, ये सब घर बैठ के ही कर लीजिए। CGL हो चाहे बैंकिंग हो, इतना टाइम आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा और इतना लाइफ में भी आपको हर साल नहीं फ्री है कि आप हर साल टेस्ट ही कर रहे हैं, जान ही रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या करना है। अब BPSC है तो बिहार रिलेटेड GK आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मगध एम्पायर आपको पढ़ना पड़ेगा, पाटलिपुत्रा का हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार का है तो मगध एम्पायर, पाटलिपुत्रा का इतिहास, करंट अफेयर रिलेटेड तो बिहार आना ही है। तो जब आप किसी एग्ज़ाम पे तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको पता है कि इसमें UPSC की तरह डीप में नहीं जाना है, इसमें GK में कंट्रोल चाहिए, स्टैटिक वाले GK पे कंट्रोल चाहिए, पर सरफेस ही चाहिए, उतना डेप्थ नहीं चाहिए UPSC टाइप का। तो एग्ज़ाम देखिए ना, उसका रिक्वायरमेंट देखिए ना, अपने को उसी के अनुसार ढालिए ना, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए घर पे और वहीं पे आपको आइडिया होगा। और उसी आइडिया के अनुसार पर आप हमेशा एक ही एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा ना तो सही रहेगा। 4 एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा तो कितना चेंज लाइएगा आपने, हर महीने के नया एग्ज़ाम और फिर से नया पूरा तैयारी का तरीका ही चेंज रहेगा और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कि एग्ज़ाम पे गोल बनाइए, उसका पूरा एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और सारा एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर लीजिए। धीरे धीरे फीडबैक लेते लेते अपना स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ मार्क्स मतलब करते करते मार्क्स बढ़ाते जाइए और एकदम रेगुलर चेकअप कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करना है एग्ज़ाम से पहले घर पे ही करना है और एग्ज़ाम में तो बिल्कुल फिक्स है, हमको वहाँ कोई खेलना नहीं है। एकदम पता है हमको इसको करके इसको सॉल्व करना है, इतना मार्क्स हमको स्कोर करना है तो करना है, वहाँ जाके नया कुछ नहीं करना है। ये सारा कुछ घर का ही होमवर्क है। उम्मीद है आपको इन सब बातों से कुछ तो चेंज आया, कुछ सीखे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखें ताकि फिर हम चेंज करके बताएं। थैंक यू।